नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। अपने सपनों को नसीब के हवाले छोड़ देना, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। आइए दोस्तों, एसएसटी के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। आज हम चैप्टर तीसरा शुरू करते हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का 10th क्लास का एसएसटी का चैप्टर है। और इसमें क्या है कि भूमंडलीकृत का मतलब क्या होता है कि विभिन्न देशों, विश्व के सभी देश आपसी मतभेदों को भुला करके तकनीकी और आर्थिक व्यापार और इन सब क्षेत्रों में एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। इसी को कहा जाता है भूमंडलीकृत का बनना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कौन सा है कि वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे बल्कि एशिया और अफ्रीका को भी जोड़ते थे, और एशिया और अफ्रीका को भी आपस में जोड़ते थे। उस मार्ग को क्या कहा जाता है? तो उस मार्ग को कहा जाता है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग या कह लो सिल्क रूट। सिल्क रूट ये कहा जाता है दोस्तों। उसके साथ साथ में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस देश की खोज की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस देश की खोज की? तो आपको पता होना चाहिए, कोलंबस ने किसकी की थी? अमेरिका की। अमेरिका की खोज की थी। और इसे क्या कहा गया था? नई दुनिया। नई दुनिया इसकी संज्ञा दी गई थी, नई दुनिया। और इसे कब हुआ था? 1494 में इसकी खोज की गई थी। इसी के साथ साथ में 8वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, यानी कि कह रहा 8वीं शताब्दी में व्यापार का, विश्व में सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र कौन था? तो विश्व में सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र जो था वो था यूरोप। यूरोप जो था वो विश्व व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी, और उसके साथ साथ में यूरोप में ही ये इंग्लैंड और ये सारी चीज़ें देश पड़ते हैं। तो यूरोप विश्व व्यापार में सबसे बड़ा 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? यानी कि कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब होता है और ये प्रथम विश्व युद्ध चलता कब तक है? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है 1914 से लेकर के 1918 तक। ये प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। उसी के साथ दूसरा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध कब से कब तक चलता है? यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? तो ये 1939 से लेकर के 1945 तक ये चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चलता है। आइए आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश? जब विश्व युद्ध चल रहा था तो पूरा विश्व 2 धड़ों में बटा हुआ था। एक धड़ा था जिसे कहा जाता था मित्र राष्ट्र संघ, और दूसरा था सेंटर यूनिट यानी कि धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में था फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, और ये मुख्य देशों में है। अमेरिका सबसे बाद में शामिल हुआ था। उसके साथ साथ में अगला क्वेश्चन दिया है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से शामिल थे, यानी कि सेंटर धुरी पर कौन कौन से देश शामिल थे? तो उसमें थे जर्मन यानी जर्मनी, जापान, हंगरी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ऑटोमन तुर्की। ये देश शामिल थे द्वितीय विश्व युद्ध में भी और पहले में भी। उसके साथ साथ में भारत से विदेशों को जाने वाले, जो भारत से जो विदेशों में जाने वाले मजदूर, अनुबंधित मजदूर थे, समझे,
उन श्रमिकों को क्या कहा जाता था? जो भारत से मजदूर विदेशों में जाते थे उन मजदूरों को कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। क्या कहा जाता था? गिरमिटिया मजदूर। और ये प्रलोभन देकर के एजेंट लोग अपने कमीशन के लालच में आकर के लोगों को ले जाते थे विदेशों में और वहाँ बंधुआ मजदूरी करवाते थे, अनुबंधित मजदूरी करवाते थे। इसी कारण इन लोगों को कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, आगे चलते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश को था? यानी कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव सबसे ज्यादा किस देखा गया? तो ये देखा गया अमेरिका। अमेरिका के साथ में ये सबसे भयंकर बुरा प्रभाव देखा गया अमेरिका के साथ में है। आगे चलते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ होता है? तो ये होता है 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है और कहाँ होता है? अमेरिका में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका में उसकी आर्थिक भरपाई, कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए, कैसे निकट दोबारा ये विश्व युद्ध ना हो, इन सभी पर चर्चा की गई और एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे कहा जाता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 1944 को बुलाया गया, अमेरिका में बुलाया गया और इसी सम्मेलन के माध्यम से ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना होती है। क्या? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना इसी सम्मेलन के द्वारा ही की जाती है। यदि दोस्तों इस वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।